हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, हमने फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी हम उसका डिटेल कंसेप्ट जो है डिलीवर कर चुकी हूँ मैं बोर्ड पे। आज मैं आपको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ठीक है, देखो आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, सॉरी फॉर वन थिंग कि ऑलरेडी आंसर्स मार्क हैं, क्योंकि सीरियसली स्पीकिंग मेरी ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो मैं नहीं पढ़ी हुई और मुझे पता नहीं निशान लगा के पढ़ने का बहुत शौक है। सो सॉरी फॉर डैट। आप सिर्फ आंसर्स पे फोकस करें, मतलब व्हाट आई वांट टू कन्वे, जस्ट फोकस ऑन दैम, डोंट फोकस ऑन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अनोमेटोपिया। तो यदि आपने डिटेल वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैंने आपको बताया था एनोमेटोपिया क्या होता है, जिसके अंदर किसी भी टाइप की साउंड होती है, जो भी साउंड से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच होती है एनोमेटोपिया पे कहलाती है। और मरमरिंग इज द सेम काइंड ऑफ साउंड, तो मरमरिंग साउंड होती है, इसलिए इसमें मरमरिंग जो वर्ड है वो क्या है, एनोमेटोपिया। नेक्स्ट है एलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज। एलिट्रेशन क्या होता है? तो एलिटरी जनर, रिपीट कॉन्सोनेंट इन ए सेंटेंस, रिपीटिशन ऑफ ए स्पीच, साउंड इन सीक्वेंस ऑफ ए वर्ड। अब ध्यान से देखना, कई बच्चों को लग रहा होगा कि कॉन्सोनेंट ओनली, कॉन्सोनेंट ओनली हिंदी में होता है, इंग्लिश के अंदर क्योंकि कोई पूरा स्पीच के अंदर बार बार जो साउंड सीक्वेंस रिपीट होती है उसको एलिट्रेशन माना जाता है। एलिट्रेशन इज अ काइंड ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना अनुप्रास अलंकार, इज द सेम थिंग। तो ध्यान रखना, खाली कॉन्सोनेंट नहीं होगा, हिंदी के अंदर खाली कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। कुछ वर्ड्स गिवन है, आपको बताना है पर्सोनिफाइड कौन से वर्ड हैं। तो मैंने आपको बताया था पर्सोनिफाइड क्या होता है, जब किसी अननेचुरल ऑब्जेक्ट को, नेचुरल ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रेजेंट कर दिया जाता है कि वो ह्यूमन बीइंग है, तो वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन। तो रिवेंज एज एन इविल है, रिवेंज नहीं है। स्विफ्ट इज एज ए विंड, तो आपको पता है एज जहां भी आ जाते हैं वो तो अपने आप ही सिमली हो जाता है। ऑनेस्ट थीफ बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो एक एडजेक्टिव बता रखा है। थ्रस्टी अर्थ, अब देखो अर्थ कैसी है, थ्रस्टी। अर्थ एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है और उसको थ्रस्टी बना दिया। थ्रस्टी तो इंसान होता है, अर्थ थोड़ी ना होती है। तो जब नेचुरल ऑब्जेक्ट को इंसान की तरह पर्सोनिफाइड किया हो तो डेट इज यू ऑल नो वेल पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सज द सेंस बाय द साउंड इज कॉल्ड। तो अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन कि जो साउंड को लेके रखती है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, तो अभी बताया है अनोमेटोपिया होती है। नेक्स्ट है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। एक लाइन गिवन है, आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। अब ध्यान से देखो, लेट नॉट एम्बिशन स्मोक देयर यूजफुल टॉयल, सेम वही चीज़ है, एम्बिशंस को ही यूज किया गया है। तो यू नो एम्बिशन इज अ नेचुरल नॉन लिविंग फीलिंग और एज ए यूजफुल टॉयल, तो ये सेम वही चीज़ है, तो इट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो ये क्या रहेगा, पर्सोनिफिकेशन। मैं सभी आंसर्स नहीं बोल रही, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा ले लेंगे हम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा लाइन है। द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड, कि पैशन की फायर ने उसको अंधा कर दिया। अब ध्यान से देखना आप कि फायर ऑफ पैशन मतलब ऑफ जहां पर भी होता है ना गाइज, ऑफ एक शॉर्टकट बता रही हूँ, वो मोस्टली मेटाफर ही होता है। जहां पर भी ऑफ होता है वो मोस्टली मेटाफर होता है, ध्यान रखना। और फायर ऑफ पैशन, वही देखो पैशन की फायर, मैंने आपको बताया था मेटाफर इज अ इम्पोज्ड सिमली, थोप दिया गया है कि पैशन एक ऐसा है कि फायर ही है, मतलब पैशन को ही क्या कर दिया, फायर कर दिया। अब कुछ बच्चों को लगेगा पर्सोनिफिकेशन क्यों नहीं है, बट गाइज पर्सोनिफिकेशन ध्यान से देखो, यहाँ कोई भी इंसान की तरह एक्टर नहीं कर रखा किसी का भी, तो देर इज नो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट आपको स्टेटमेंट में दिखेगा कि इंसान की तरह एक्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई इंसान की तरह एक्ट नहीं हो रहा, पैशन को इम्पोज कर दिया फायर में, तो इट्स कॉल्ड मेटाफर। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। तो मैंने बताया था दो अपोजिट आइडियाज जब एक साथ होते हैं, जो अपोजिट थीम में, तो एंथेसिस ऑप्शन में नहीं है, तो यू कैन ऑक्सीमोरम। टू अपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर एक साथ रखे जाते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीमोरम होता है। आई थिंक आपने यदि डिटेल मेरे 2 पार्ट्स की वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आपके सोल्व हो रहे होंगे। When the lifeless object and abstract ideas are thought as a living beings, अगेन एंड अगेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, उनको लिविंग बींग्स की तरह प्रेजेंट किया गया है, तो इट्स कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट नेमली दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रोंगर देन लॉयंस। अब ध्यान देखो,
वो इतने फास्ट हैं, ईगल से भी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जैसे ईगल की दृष्टि होती है उससे भी स्विफ्ट उनकी दृष्टि है, और लॉयन से भी स्ट्रोंग है। तो क्या लग रहा है आपको इसके अंदर? मैंने कहा था कोई भी स्टेटमेंट आपको ऐसे लगे यार क्या बोल रहा है, ऐसा हो सकता है यार, शेर अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, शेर से शक्तिशाली कैसे हो गया वो? और स्विफ्टर देन ईगल, ईगल की तो दृष्टि बहुत जबरदस्त मानी जाती है। तो मीन्स यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा वेगेंट स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट मेड एम्पैथेटिक बाय द ओवर स्टेटमेंट, मतलब ओवर स्टेटमेंट से इसको सजा रखा है। तो जब ओवर स्टेटमेंट एक्स्ट्रा वेगेंट किसी भी चीज़ को क्लियर किया जाता है तो डेट इज कॉल्ड हाइपर बोले, तो इट्स हाइपर बोले। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन फॉलोइंग लाइन्स। लाइन्स गिवन है, देख लेते हैं कहाँ है, और आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो लाइन है, एक सेकेंड गाइस, वेट 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 वेट, लाइन्स है, इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 nights मोर आई ले एंड कुड विन दाई स्लीप बाय एंड स्लीप। तो अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि आप यदि सपोज आपको क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नहीं करने आ रहा ना, तो डोंट बी कंफ्यूज। आपने कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ने का यही मतलब होता है कि हर क्वेश्चन आना जरूरी नहीं होता, उसको एलिमिनेट करो ऑप्शन को। क्या आपको एनोमेटोपिया लग रहा है, देयर इज अ नो साउंड, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। क्या ये ऑक्सीमोरम है, कोई अपोजिट आइडिया है, नहीं है, तो ये भी नहीं है। क्या यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, नहीं है, तो बचा क्या, अपोस्ट्रोफी। अब मैं बताती हूँ अपोस्ट्रोफी आंसर कैसे है। स्लिप को क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। तो मैंने आपको बताया जब एक कोई वर्ड हो उसके पीछे यूं एक्सक्लामेटरी सिंबल मिले तो वो अपोस्ट्रोफी ही होता है। जस्ट गो विद दिस शॉर्टकट। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, हम किसी को पुकारते हैं काइंड ऑफ। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। ओ वर्ल्ड सेम, मैंने अभी अभी बताया ओ वर्ल्ड ओ लाइफ, तो डैश 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 इज द सेम थिंग। यहाँ पर भी क्या है, अपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम कॉल्ड। फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा नाम क्या है, तो रिटोरिक, ध्यान रखना ये फिगर ऑफ स्पीच को हम रिटोरिक भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी आर द फिगर ऑफ स्पीच विच आर बेस्ड ऑन। सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, अपोस्ट्रोफी है, ये किस पे बेस्ड होते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट, एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन, तो रिजम्बलेंस, क्योंकि रिजम्बल ही तो होता है, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन में कंपेरिजन होता है, तो रिजम्बल। नेक्स्ट है एंथेसिस एंड एपिग्राम। जो एंथेसिस होता है और एपिग्राम होता है वो फिगर ऑफ स्पीच किस पर बेस्ड होती है, तो यू नो एंथेसिस के अंदर अपोजिट होता है, एपिग्राम के अंदर भी क्या होता है, छोटी सी बात में बहुत कुछ कह जाना, मतलब जो दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में कुछ कहना, तो ये कॉन्ट्रास्ट पे डिपेंड फिगर ऑफ स्पीच होती है, तो आंसर हुआ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच एसोसिएशंस। जो एसोसिएशन पे बेस्ड होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो गाइज वो होती है मेटोनमी एंड सिंडॉक। मैंने आपको बताया था कि मेटोनमी के अंदर जो हम जैसे कहते हैं ना काउंट द हेड्स, कि हेड्स को काउंट करो, हेड का मतलब पीपल को काउंट्स करो, तो एक चीज़ जब दूसरी चीज़ को एसोसिएट करती है तो वो मेटोनमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स आर फिगर ऑफ स्पीच डिपेंडिंग और क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है, जैसे कहते हैं ना ओ माई फ्रेंड, माई डियर, माई टीचर, माई लाइफ, तो क्लाइमैक्स कर रहे हैं हम, चीज़ को बढ़ा चढ़ा के मतलब बना रहे हैं, तो इट्स ये किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। ऐसे क्वेश्चन DT+ भी में आए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होती है। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो पेल विद द एंग्विश, द फिगर ऑफ स्पीचेस। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो पेल एंड एंग्विश, मतलब मैंने एक लिली देखा ब्रो पे, डेट इज पेल एंड एंग्विश। ये नहीं कह रहा आई सी लिली ऑन द ब्रो, ऑन दाई ब्रो पेल एंड एंग्विश, मतलब वो पूरा पीला और गुस्सा था, मतलब मुझे लग रहा है कि वो लिली नहीं, वो गुस्सा था। कहने का मतलब सेम वही, लिली को एंग्विश के अंदर अपोज कर दिया, तो मेटाफर होता है जब भी कहीं अपोजिट होता है किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स इज ए ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाई। जो क्लाइमेक्स होता है ग्रीक वर्ड, वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, सिस्टम को, पैटर्न को, नन ऑफ दीज। तो क्लाइमेक्स का क्या मतलब होता है, एक मूवी चल रही है वो अपने क्लाइमेक्स पे चली जाती है, तो हम ऊपर चढ़ते हैं ना, तो लैडर से चढ़ते हैं, तो लैडर होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का एक नाम होता है बैथोस। बैथोस इज द अनदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स मैंने अभी बताया किसी चीज़ को बहुत बढ़ा के उसको नीचे गिरा देना, जैसे मैं शुरू में तो कहूँ यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव, यू आर माई एवरीथिंग, फिर कहूँ यू आर नथिंग फॉर मी, तो दिस काइंड ऑफ कॉल एंटी क्लाइमैक्स, तो इसको बैथोस भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है द टी इज आइस कोल्ड फिगर ऑफ स्पीचेस। द टी इज आइस कोल्ड, ध्यान से देखो, ये एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, आइस कोल्ड, द टी इज आइस कोल्ड, आइस तो कोल्ड ही होती है भाई। द टी इज आइस हॉट, कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था इसने, ये दोनों सेम सेम से ही वर्ड लिख दिए। ऑक्सीमोरम का आंसर है, वैसे ये बाकी तो है नहीं दिख रहा है, लेकिन टी इज आइस हॉट, कोल्ड हॉट ऐसा देना था, अपोजिट वर्ड्स देने थे, कोई बात नहीं, लिव इट, ऑक्सीमोरम ही है ये। इन विच फिगर वोवल साउंड्स आर रिपीटेड, तो मैंने बताया था कॉन्सोनेंट साउंड्स अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं, और स्पीच में कुछ भी रिपीट होता है तो डेट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, और जब स्पेशल वोवल साउंड रिपीट होती है तो असोनेंस कहलाता है, ASSONANCE, असोनेंस। नेक्स्ट है ट्यूटोलॉजी इज नोन फॉर द प्लियोनेज्म। सॉरी गाइज, दिस इज न्यू क्वेश्चन फॉर मी, ये स्टेटमेंट के अंदर पिक लगातार चल रही है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे बेटर मतलब आंसर बताने का कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज ट्यूटोलॉजी एंड व्हाट इज पैलियोनिज्म, किसी को पता हो तो कमेंट करके बेशक बता देना। आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, सो आई कांट एक्सप्लेन। नेक्स्ट है ए ल्यूडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडियाज डिस्क्रिप्शन, तो अभी अभी बात की हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी चीज़ सीरीज होती है तो वो एंटी क्लाइमैक्स होता है। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स इज अ सीरीज ऑफ आइडियाज एंड ऑर्डर, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ये अभी अभी करा है, ठीक है। सर्क्यूमुलेशन इज आल्सो नोन एज द पेरिफेलिसिस। I must be taught my duty and by you, figure of speeches, I must be taught my duty and by you, कि मैं तुम्हें मेरी ड्यूटी है जरूर टॉट करूँगा, तो इट्स आयरनी, क्योंकि इसके अंदर ना तो पन है, ना लिथोस है, ना ही एलिट्रेशन है, तो इट्स द काइंड ऑफ सेंटेंसेस आयरनी। नेक्स्ट है 33, सॉरी, ए ब्रीफ सेइंग इज द एंड ऑफ विटी टर्न थ्रो इज, ये हम डिस्कस कर चुके थे कि ब्रीफ सेइंग होती है जो विटी फॉर्म में, वो एपिग्राम कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? एपिग्राम। डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीरियंस क्रिएट्स, रियलिटी और मतलब जो आपको दिखाई देता है और जो रियलिटी होता है, कहते हैं ना यार तुझे भ्रम हो रहा है लाइफ में कि क्या देख रहे हो, क्या कुछ अलग है, तो इट्स कॉल्ड आयरनी, तो ये आयरनी कहलाती है। इन विच फिगर ऑफ स्पीच वी शो होल एज ए पार्ट एंड पार्ट एज ए होल, तो ये सिंडोक कहलाता है, सिंडोकी। तो इसके अंदर क्या होता है? होल एज ए पार्ट, पार्ट एज ए होल। इसका मतलब क्या? जैसे मैं कहूँ क्रिकेट टीम, ठीक है, मैं कहूँ बंच ऑफ जजेस, ठीक है, तो बंच ऑफ जजेस, तो ये पूरा एक वर्ड है, जजेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे नंबर ऑफ 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स एक क्रिकेट टीम के लिए किया जाता है, तो होल को जब इसमें दिखाते हैं और इसको होल में दिखाते हैं तो उसको हम सिंडिकी बोलते हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं ऐसे वाले सेंटेंस, जैसे ऑल द बेस्ट माई 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स लाइक दिस, तो इस टाइप के वर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे लग रहा कहीं क्लियर ना हो, हेल स्माइलिंग मोर द फिगर ऑफ, तो हेल सेम अपोस्ट्रोफी सिंबल है, किसी चीज को बुलाया जा रहा है किसी वर्ड को, तो डेट इज अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट है द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस एंड द बेयर्स द फिगर ऑफ स्पीच। ध्यान से देखो, द मून डॉथ विद डिलाइट, ये पोइटिक लैंग्वेज है। लुक अराउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर, मतलब हेवंस भी बेयर है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई हीरोइन की सुंदरता की कंपेयर कर रखी है, मून और हेवंस को भी बेयर कर दिया, तो भाई इतना नहीं होता, बड़ा चढ़ा के बोला, तो डेट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज बॉयज ही होते हैं, मतलब इस बात का कोई मतलब है भाई लड़के लड़के ही होते हैं, लड़कों में खास बात होती है, तो एपिग्राम, मतलब छोटी सी बात में कोई बात छुपी हो, डेट इज एपिग्राम। नेक्स्ट है द शेड टीयर्स ऑफ जॉय एट हिज सन्स ब्रिलियंट द फिगर ऑफ स्पीच, द शेड टीयर्स ऑफ जॉय। अब ध्यान से देखो, टीयर्स हैं तो जॉय थोड़ी ना होगा, एट हिज सन्स ब्रिलियंट द शेड ऑफ टीयर्स जॉय, तो टीयर्स हाँ खुशी के आते हैं नो डाउट, बट यहाँ पर ध्यान से देखो, द शेड टीयर्स ऑफ जॉय एट हिज सन ब्रिलियंट, अब आंसू भी आ रहे हैं, जॉय भी हो रहा है, ब्रिलियंट भी है, तो कॉन्ट्रास्ट है हर चीज का, तो ऑक्सीमोरम। नेक्स्ट है मर्सी ब्लेथ हिम एंड गिव्स हिम दैट टेक्स द फिगर ऑफ स्पीच, मर्सी ब्लेस है, मर्सी दया, दया ब्लेस कर रही है मतलब इंसान की तरह काम कर रही है, डेट इज पर्सोनिफिकेशन। लोनलीनेस इज अ यंग एम्बिशन लेडर, अकेलापन एक एम्बिशन है, अब अकेलापन एक एम्बिशन है, तो सेम अकेलेपन को एम्बिशन में थोप दिया गया, तो इट्स मेटाफर। अब ध्यान रख लो पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर का अंतर, पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन बीइंग लगेगा, यहाँ पर लोनलीनेस और एम्बिशन कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, पर्सोनिफिकेशन में एक चीज ह्यूमन बीइंग जरूर होती है।
नेक्स्ट है चैटर चैटर एज आई फ्लो आई ज्वाइनिंग द ब्रीमिंग रिवर. हेयर द फिगर ऑफ स्पीच. तो एवरीबडी नोज दैट इज साउंड, दैट इज एनोमेटोपिया. नेक्स्ट है एक्सॉल्ट, ओ सोर, ओ रिंग, ओ बेल. सेम वही पुकारा जा रहा है, तो इट्स कॉल्ड अपोस्ट्रोफी. जब हम चीज़ों को पुकारते हैं तो अपोस्ट्रोफी कहलाता है वो. नेक्स्ट है इट इज़ द वाइज फादर डेट नोज हिज ओन चाइल्ड. तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है जिसको आपको समझना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, तो एपिग्राम होती है. इट इज़ वाइज फादर डेट नोज हिज ओन चाइल्ड, कि वो बुद्धिमान पिता होता है जिसको अपने बच्चे का पता है. मतलब पुरानी कहावतें टाइप जो होती है वो एपिग्राम टाइप होती हैं. नेक्स्ट है कैनन टू राइट टू दैम, कैनन टू लेफ्ट टू दैम, कैनन टू फ्रंट ऑफ. सेम थंडर, कैनन, थंडर्स, तो साउंड है, अनोमेटोपिया है. नेक्स्ट है सो स्पीक टू द शार्प्स एजिबल, फेथफुल फाउंड अमंग द फेथलेस, फेथफुल ओनली देयर इज अ फिगर. तो सो स्पीक टू शार्प ऑजिबल, फेथफुल राउंड अमंग द फेथलेस. तो मतलब वही कह रहा फेथफुल पीपल्स के बीच हमें फेथलेस होना चाहिए, तो एक आइडिया अपोजिट है, तो इट्स कॉल्ड एंथेसिस. तो ये क्या कहलाता है गाइज, एंथेसिस जो है ये कहलाता है. नेक्स्ट है नॉलेज इज प्राउड डेट इट नोज सो मच, विजडम इज हम्बल डेट. नॉलेज इज प्राउड, नॉलेज एक प्राउड है. प्राउड घमंड, घमंड इंसान की क्वालिटी है, नॉट ए नॉलेज, तो पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू लर्न द लैंग्वेज इज टू स्पीक इट, कि लैंग्वेज को लर्न करने का बेस्ट वे है लैंग्वेज को स्पीक करना. इट्स अ क्लाइमैक्स. स्पेक्टर एंड क्राउन मस्ट ट्रम्बल डाउन एंड डस्ट टू द इक्वल मेड विद द पुअर क्रुक्ड. तो क्रुक्ड है, ट्रम्बल है, तो यू नो इट्स साउंड. सॉरी. स्पेक्टर एंड क्राउन मस्ट थम्बल डाउन एंड इन द डस्ट ऑफ इक्वल मेड विद द पुअर क्रुक्ड सिंथ एंड स्पेड. तो इसके लाइन में स्पेक्टर एंड क्राउन मस्ट थम्बल डाउन. अब ध्यान से देखो, क्राउन और डाउन. क्राउन एक हाइटनेस होती है, डाउन उसका अपोज हो गया, तो अपोजिट वर्ड नहीं है, सॉरी. ओके सॉरी, अगेन आई रिपीट. स्पेक्टर द क्राउन. अब यहाँ पर देखो, क्राउन इज नॉट ए क्राउन, क्राउन इज अ सिंबलाइज ऑफ किंग. तो जैसे मैंने बताया था ना, काउंट द नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स इज अ सिंबलाइज ऑफ पीपल. जब एक चीज़ किसी चीज़ को एसोसिएशन करती है, एसोसिएट करती है, तो मेटोनमी कहलाता है. सॉरी, इट्स अ मेटोनमी. नेक्स्ट है द सोल्जर फाइट फॉर ग्लोरी एंड शेलिंग ए डे. तो ए सोल्जर फाइट फॉर ग्लोरी. देखो पहले तो क्या करा, सोल्जर फाइट करते ग्लोरी के लिए, फिर कह दिया शीलिंग ए डे, मतलब फिर उनको गिरा दिया, तो एंटी क्लाइमैक्स. नेक्स्ट है ही वॉज लर्न मैन अमंग लॉर्ड्स एंड द लॉर्ड्स अमंग द लर्न मैन. तो सेम मैंने कहा था कोई स्टेटमेंट यूनिक लग रही है, तो डेट इज एपिग्राम. सो गाइज ये थे कुछ प्रैक्टिस सेट अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच. इसके अलावा और भी प्रैक्टिस सेट है, वो भी मैं करवा दूंगी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, या ऐसा करूंगी मैं प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट करवाती हूँ. अदरवाइज कल कम्युनिटी जो टैब है उसके अंदर दूसरे पार्ट की आज रात को ही पिक खींच के मैं सेंड कर दूंगी. आंसर टिक है, तो आप देख के उसको नोट डाउन कर लेना, सारे समझ में आ जाएंगे. कम्युनिटी जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि कम्युनिटी में डेली के मैं क्वेश्चंस वगैरह भी डालती रहती हूँ. सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, स्टे कनेक्ट विद मी, बाय.